500 टोकारेव्स नॉर्थ कोरिया भेज रहे हैं। टोकारेव्स? इसे कंफर्म करो। समझ गया। सब कुछ लॉक कर दो। जी सर। रुक जाओ यहाँ पर। तलाशी लो। हमला हुआ है। ये क्या हो रहा है? भागो! जल्दी करो! जान बचाओ अपने पीछे! संभालो खुद को। मुझे तैयार हो जाओ, जल्दी। ध्यान से! जानते भी हो मैं कौन हूँ? मुझे मेरा फोन दो। मेरे एक कॉल से तुम समझ जाओगे मैं कौन हूँ। अपना मुंह बंद रखो। पार्टी उसके बारे में सब जानती है। उन सारी गन्स को खत्म करना था। इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? नॉर्थ कोरिया ने उसे कभी मंगवाया ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता? अभी वो गन्स कहाँ पर हैं? उन्हें साउथ कोरिया ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। मुझे नहीं पता था। मुझे लगा वो नॉर्थ कोरिया के लिए है। अब जाने दो, मैं इसे संभाल लूंगा। छोड़ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया में सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें भरोसा है कि तुम अपनी टीम के साथ इस खुफिया मिशन को अंजाम दे पाओगे? अगर पकड़े गए तो फिर ये सब कैसे करें? इस लड़की को मिशन पर भेजो। पर ये तो सिर्फ ट्रेनी है। आम डीलर के सामने कैसे टिक पाएगी? मुझे पता है, इसीलिए उस लड़की को वहां भेज रहा हूं। इसे आप मरने भेज रहे हैं? चीफ जाओ। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनसे जो हो सकता है वो सब कुछ कर लिया, और इसमें उनका बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक जवान एजेंट मारा गया। तब साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने क्या किया बताओ? हम भी उनका जवाब उनकी भाषा में देंगे। डिसमिस्ड। सर, क्या होगा अगर उसने मिशन पूरा किया तो? अगर वो इतनी टैलेंटेड है तो हम उसे और ट्रेनिंग देंगे, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना। उसका मिशन ही है वहां जाकर खुद को मौत के घाट उतार। लाइट बंद करके क्या कर रहे हो? मैं बस लोगों की नजरों से दूर रहना चाहता था। वैसे तुम यहां क्या कर रही हो? अरे बैठ जाओ। तुम कुछ पीना चाहोगी? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी।
हमने हॉस्पिटल बदल लिया है, लेकिन पुराने वाले से कॉल आया था। उन्होंने कहा किसी ने बिल भर दिया। तुम्हें ये वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे पास पैसे थे इसलिए मैंने दे दिए। और आजकल मेरे पास काम भी ज्यादा है। मिस्टर वू, तो तुम घर पे ही हो? लेकिन अभी तो सब लाइटें बंद थी। जी सर। सुनो मिस्टर वू, मामला हाथ से निकलता जा रहा है। तुमने कल भी भाड़ा डिपॉजिट नहीं किया। क्या मुझे खुद ही यहाँ पर हमेशा भाड़ा लेने आना पड़ेगा? बताओ। ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इतने समय से ऐसा ही तो हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास काम कर दिया है, और आपको तो पता ही होगा कि बैंक वाले प्रोसेसिंग में टाइम लगाते हैं। हाँ ठीक है, कल मैं बैंक जाता हूँ और वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। अपना ख्याल रखना। गुड बाय। बहुत सारे लोगों ने मुझे चेक पेमेंट ही दिया था। सुहान, तुम हमारी फिक्र मत करो। समझ गए ना तुम? कैप्टन, कोरियन में बात करो। यस सर। हेलो, मैं भूला नहीं हूँ, समझ गया। क्या डायरेक्टर का कॉल था? मेरी बीवी का कॉस्मेटिक का ऑर्डर दिया है। ठीक है। युदाई, ऑपरेशन की सारी डिटेल्स तुम्हें इस टैबलेट में मिल जाएंगी। कुछ भी जरूरी बात हो कॉल करना, मैसेज बिल्कुल मत करना। समझ गई? समझ गई। इस ऑपरेशन में तुम बिल्कुल अकेली हो, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। समझ गई। ऑपरेशन बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान जा सकती है। मैं जानती हूँ सर। मोड़ पर आ चुका है। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है और कौन सी हारती है। काफी वक्त हो गया एजेंट एमा। मिलकर अच्छा लगा एजेंट चाओ। नहीं, इसमें सब कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, हम दिन ब दिन कमजोर पड़ रहे हैं। तो बताओ बात क्या है? मुझे अनऑफिशियली कुछ मदद चाहिए। ओह, ये तो काफी सीरियस मामला है। तुम मदद करोगे? तुम शायद मुझसे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मैं एजेंसी की बैड लिस्ट में आ जाऊंगा। हम सारा खर्चा उठा लेंगे। ये तो बहुत कम होगा। मैं तुम्हें रशिया की इन्फॉर्मेंट से मिलवा दूंगा। तैयार हो जाओ, अब गेम का मजेदार हिस्सा शुरू होने वाला है। ठीक है। किस कैमरा पे जाएंगे? किस टाइम? तुम अपने एजेंट से कह देना कि हमारी टेम्प ऑफिस में मिले। भरोसा कर सकता हूँ तुम पर? मुझ पे नहीं करोगे तो किस पे करोगे? हमने एक दूसरे की जान बचाई है। रुको, तुम्हारे कान में क्या है? कपल की तरफ चलते हैं। इसे ईयरपीस कहा जाता है दोस्त। क्या तुम सच में इतना शक करते हो? तैयार हो? करना पड़ता है। किस करो, किस करो। आपको किस करनी होगी। इसके $300। ये कलेक्शंस बहुत रेयर है, तो पैसे कम नहीं होंगे। मैं पहले की तरह इस जगह को 1 महीने के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ। क्या?
ओह, तो तुम वो हो? लास्ट टाइम की तरह $5,000। हाँ। वैसे पिछली बार जब तुमने इसे किराए पे लिया था तो बहुत अजीब कॉल आ रहे थे मुझे, और अजीब अजीब लोग भी आ रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम कोई इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करते हो? हाँ। $2,000 और दूंगा। मैं कैश लेकर आता हूँ। इस जगह को साफ कर दो, यहाँ बहुत कीड़े मकोड़े हैं। ठीक है, तुरंत सब कुछ साफ कर दूंगा। अरे वो गिर गई। ठीक है। अरे यार, वो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे पैसे कम कर देने चाहिए थे क्या? इन्हें बेचना पड़ेगा। दिए हुए एड्रेस पर जाओ, वहाँ पर एक एजेंट तुम्हारी अनऑफिशियल मदद करेगा। भूलना मत, ऐसा मत कहना कि तुमने साथ में काम किया है। समझ गई सर। आपका स्वागत है। प्लीज यहाँ बैठ जाइए। ठीक है। क्या मुझे वैसे आप यहाँ किस लिए आई हैं? आपके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया है या कोई आपको स्टॉक कर रहा है? क्या तुम्हें किसी का कॉल नहीं आया था? कौन सी कॉल की बात कर रही हैं? मुझे लगा सब पहले से तय हो चुका है। ओह, कल जो आया था। क्या तुम मेरे कैप्टन को ठीक से नहीं पहचानते? मेरे हिसाब से आप ऐसा कह तो सकती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता। हाँ, फिर तो ठीक है। तो बताओ, कल तुमने कॉल पे क्या सुना था? उन्हें ये जगह चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पा सके। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कोई असैसिनेशन मिशन नहीं है। मुझे बस अंदर की थोड़ी खबर चाहिए, आगे सब पुलिस संभाल लेगी। असैसिनेशन? ये रहा तुम्हारा एडवांस। आपको शायद गलतफहमी। गलतफहमी? नहीं, कुछ नहीं। मैं बिना पूरे पैसे लिए कोई काम शुरू करता ही नहीं, इसलिए एडवांस जरूरी है। ओह, फिलहाल मैं तुम्हें 10,000 के आधे देती हूँ। अरे, ये शायद थोड़े भारी होंगे, है ना? अरे मैं ले लेता हूँ इन्हें। भारी नहीं है। नहीं, चलेगा मुझे। तुम्हारा नाम वू सुहान है ना? जी। मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं यहाँ काम करती हूँ। क्या मैं तुम्हें बॉस कह सकती हूँ? अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चीफ कहना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चीफ। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। युदाही सर। आप खुल के बात कर सकते हैं। अब मैं आपकी एम्प्लॉई जो हूँ। ठीक है दाही, लेकिन मुझे अभी तक मेरा रोल ठीक से पता नहीं है। अच्छा, ब्रीफिंग रूम कहाँ पर है? अब ब्रीफिंग रूम, हाँ ये रहा। तुम चाहते हो कि मैं इस पर ब्रीफ करूं? क्यों नहीं? यहाँ सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। अरे चलेगा, यहाँ वैसे भी ज्यादा लोग नहीं आते। क्या मैं इन्हें बाहर फेंक दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या? अरे बिल्कुल नहीं। क्या अजीब है। मैंने इस ऑटोग्राफ के लिए कितना इंतजार किया था। क्या यहाँ पर दूसरा मार्कर है? हाँ लाओ, मुझे दो। और रुको 1 मिनट। तुम ये सब भी करते हो?
अरे नहीं, ये तो मैंने सबूत के तौर पे रख लिया था बस। इतना सोचो मत। ये आदमी हमारा टारगेट है। सीचेम चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। मिस्टर वू, तुमने कोई चेक डिपॉजिट नहीं किया है। ये रहा 3 महीने का किराया। 3 महीने का किराया एक साथ? ठीक है, शुक्रिया। परेशानी के लिए माफी चाहता ध्यान हूँ। रखिएगा सर। हाँ ठीक है। जारी रखो। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अरे ये तो बस मकान मालिक है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था, ये आदमी कौन है? ये क्या है? वो इन रेयर आइटम्स को इंपोर्ट करता है, रेयर आइटम्स? जैसे कि श्रिम्प्स, लॉबस्टर्स और वैसा ही कुछ। वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। तुम्हें पता है ना इसका मतलब? वैसे कुछ दिन पहले उन लोगों ने स्मगलिंग की थी। आइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ खो गया। अच्छा ऐसी बात है। आइए आइए बैठिए। ये तुम क्या कर रही हो? अरे वो इनका हाथ बहुत ज्यादा चलता है, इनके हाथों में चीजें चिपक जाती है। सुनो मिस किम, चोरी करना गलत बात होती है। मिस किम, जाके हमारे लिए 2 कप कॉफी लेकर आओ। मेरे लिए आइस कॉफी लाना। मुझे भी एक, और उसमें शुगर सिरप डाल देना। चीफ, हमारे पास तो कॉफी है ही नहीं। जाकर खरीद लो। तो आपके बच्चे का नाम क्या है? डोरोथी। तू क्या? ये इंग्लिश नाम है, डोरोथी। कोरियन अमेरिकन? नहीं नहीं, अरे ये तो पेट है। इसके लिए आपको पेट डिटेक्टिव्स के पास जाना चाहिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं तुम्हें ये दूंगी। तो हम भी स्पेशलिस्ट हैं। उम्मीद है तुम उसे ढूंढ लोगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब डॉग को भी ढूंढेंगे क्या? काम मिला है तो करना पड़ेगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। हाँ तो सीचेम ने तुम्हारा ध्यान किधर है? कुछ दिन पहले पार्क ने 5000 टोकरेव चाइना से यहाँ पर स्मगल किए। टोकरेव? TT-33। ये तो पिस्टल है। हाँ, क्या हम लोग आर्म स्मगलिंग को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे लेकिन इस तरह के केसेस तो पुलिस को हैंडल करने चाहिए ना। पुलिस तब इन्वॉल्व होगी जब हमारे पास कोई सबूत होगा। मतलब कि ये भी कोई पुलिस वाले नहीं है। कोई सबूत नहीं है और हमें सबूत ढूंढना है। NIS, DSC, तभी ये लोग इतना पैसा दे रहे हैं। ये इंसान मुझे ठीक नहीं लग रहा। अगर इसने मुझे धोखा दिया तो? अगर चीजें बिगड़ी तो मैं निकल जाऊंगा। क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल है। पार्क हर रात को गंगनम में टैंगो कैफे जाता है। मैं वहाँ उसके साथ डांस करते करते उसका फोन चुरा लूंगी और उसे तुम्हें दे दूंगी। तुम उसका डेटा निकाल लेना। ठीक है। क्या तुम्हें फोन से डेटा चोरी करना आता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इलीगल है। वैसे हमारा पूरा काम ही इलीगल है। ये भी ठीक है। क्या तुम्हें टैंगो डांस आता है? हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। कल मैं तुमसे टैंगो कैफे में मिलती हूँ। अच्छा, और वो ड्रेस मत भूल जाना। कौन सी ड्रेस? जो तुम्हें लगेगी। प्रैक्टिस में इसे पहनना जरूरी है। क्यों? स्विमिंग के समय स्विमिंग सूट नहीं पहनते तुम? हाँ। सांस को बाहर कीजिए, इस तरह। 1 2 3। बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे टैंगो सीखना है। यहाँ पहले योगा की क्लास होती है, उसके बाद टैंगो सिखाते हैं।
और आप चाहे तो कुछ कंफर्टेबल पहन सकती हैं। आपकी ड्रेस तो कंपटीशन वाली लग रही है। मुझे समझ जाना चाहिए था। क्या चेंज करने के लिए कोई और कपड़े हैं? दाई, हाँ, मुझ पे गरम हवा मत छोड़ देना। चुप बैठो तुम। होला, होला, मैं लेट तो नहीं हुआ? अरे नहीं, बस अभी शुरू किया है। सुनो, हम दोनों एक साथ कमाल लग रहे हैं। हाँ, अच्छा है। रुक जाओ। तुम्हारी ड्रेस तो काफी सुंदर है। बहुत जोर से आ गई। ये क्या, फ्लिप फोन? अरे यार, क्या करूं? माफ कीजिएगा। अब ठीक तो है ना? मिस्टर पार्क, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं कैफे पर ही हूँ। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तो तुम कर क्या रहे थे? मिस्टर पार्क, अरे क्या मिस ली, क्या हो मदद गया? कीजिए। क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? 911 एम्बुलेंस भेजिए। एक आदमी यहाँ बेहोश हो गया है। ये मर गए हैं। हमें निकलना होगा। अरे लेकिन क्यों? पुलिस आएगी तो चीजें बिगड़ जाएंगी। लेकिन अगर हम ऐसे निकल गए तो हम पर शक नहीं हो जाएगा इन्हें? तुम्हें लगता है ये सही है? हमने अगर कुछ किया ही नहीं तो डरने की क्या बात है? फिक्र मत करो। तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, एक दूसरे को जानते हो या नहीं? वैसे हम पहले कभी मिले नहीं हैं, लेकिन आज की मुलाकात के बाद जान पहचान थोड़ी बढ़ गई है। तो आज ही मिले हो। मिस्टर वोसुहान, हाँ तुम प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हो? जी। टैंगो कैफे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे? नहीं, ये तो बस मेरा शौक है इसे सीखने का। शौक है। और मिस यू दाही, हाँ, तुम्हारा ये आज का पहला टैंगो सेशन था ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों ने ड्रेसिंग अच्छी की है। हाँ, बहुत अजीब है ना? कोई अपने पहले ही सेशन में इस तरह से तैयार होकर आता है क्या? इसने ग्लव्स भी पहनी है, देखो। कम से कम अपनी बोत उतार देते। लेकिन हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? क्योंकि कोई तुम पर शक कर रहा था। कौन? सभी लोग। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने कोई गुनाह किया है।
हाँ, वैसे भी विक्टिम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, आपका जाइए। शुक्रिया। सर, ये दोनों थोड़े अजीब नहीं लग तुम्हें रहे? इस बातों का क्या एक्सपीरियंस है? जब मेरी तरह बन जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक काम करो, दोनों पर नजर रखो। सर, क्यों? उन दोनों पर मुझे शक है। तो क्या हमारा काम पूरा हो गया? कहाँ हुआ? हमारा टारगेट तो मर गया? किसी ने पार्क का यूज करके उसे जान से मार दिया। अरे तुमने उनकी बातें सुनी ना? उसे हार्ट अटैक आ गया था। अरे पोटेशियम क्लोराइड का हाई डोज देने से ऐसा होता है और पीछे कोई सबूत भी नहीं बचता। तुम्हें ये नहीं पता ना? अरे मुझे पता है, इसका मतलब प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हो गए हैं, इसलिए हमें रिपोर्ट करना होगा और एक कदम पीछे लेना होगा। पीछे हटेंगे वो किस लिए? अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो एडवांस वापस दे दो। मैं तो बस देख रहा था कि तुम अब भी ये करना चाहती हो या नहीं। का छोटा भाई। इतने जोर से मत बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। ओ हाँ, तुमने फोन से डेटा निकाला? वो तो फ्लिप फोन था। तो नहीं निकाल पाए? अरे उसका प्लग ही गलत था और तुमने मुझे पहले बताया नहीं था उसके पास फ्लिप फोन होगा। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स होते और हैं। कॉल लॉग्स का क्या? अरे मैंने देखा था, उसने हाल ही में किसी मिस्टर जियोन को टेक्स्ट किया था और कह रहा था कि अगर मिस्टर जियोन नहीं पहुंचा तो पुलिस बुला लेगा। क्या तुम्हें नंबर याद है? नहीं याद है? अरे वो सब बर्नर फोन से इस्तेमाल करते हैं, नंबर याद करके क्या होगा? आम डीलर भी बर्नर फोन ही इस्तेमाल करेगा, अपना क्यों इस्तेमाल तो करेगा? आज के दिन हमने इतनी मेहनत किस लिए की? वैसे तुम्हें कहाँ छोड़ना है मुझे बता सकती हो? स्टेशन के पास। कौन सा स्टेशन? दरियम। अरे लेकिन वो तो बहुत दूर है। तो फिर पूछा ही क्यों? मुझे लगा तुम कोई पास वाला सबवे स्टेशन बोलोगी। ऐसे कपड़े पहनकर ट्रेन में नहीं जा सकती। तो तुमने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? तुमने कहा था इसलिए तो पहने थे। ये एक एजेंट के बारे में जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो एक एजेंट है। यही तो उसका टैलेंट है, किसी को नहीं पता चलता कि वो एक एजेंट है। यही कारण है उसका कोड नेम है एमा सिंह। समझ गई। क्या इसके पास कोई आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके? हाँ, इसके पास कोई आईडी नहीं है, ना ही कोई फोन रिकॉर्ड्स। ऐसा लगता है मैंने इन्हें हाल ही में कहीं देखा है। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। वो एक लड़के के साथ किस कैंप पर थे और पूरे स्टेडियम में सबको पता चल गया कि ये गे है। आपको पता है कि ये वीडियो वायरल हो गया था, आपने नहीं देखा? तुम्हारा मतलब इसने गाड़ी के सामने आकर खुद ही कूद कर जान देने की कोशिश की? हाँ, ये तो सोचने की बात है। ये बहुत ही अजीब सा है। मैं इसे बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हिम्मत मत हारना। लेट क्यों आए? अरे काम कर रहा था और क्या। क्या हमें ये काम भी करना होगा? हमें इसके पैसे मिले इसीलिए। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तो लगा हमारे बीच सब खत्म हो गया। तुमने न्यूज़ नहीं देखी? रोडियो मॉब बॉस को किसी ने जान से मार दिया कल रात को। बाय बाय बॉस। अरे पकड़ो इसे। इसका मतलब है उन बंदूकों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। यही तो हम लोगों को पता लगाना है। क्या तुम किसी को जानते हो जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काम करता हो? कौन सी दुनिया? गैंगस्टर की दुनिया। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? ये सब तो पुलिस को पता होना चाहिए। तुम्हें काम नहीं करना है तो एडवांस वापस दे दो। लेकिन मुझे उस दुनिया के एक्सपर्ट के बारे में पता है। तो चलो हम चलते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें पैसे लगेंगे। कितने? $2000। ये लो। तुम्हें पक्का यकीन है ना? बिल्कुल यकीन है, वो भविष्य बता सकता है। तुम कितने समय बाद आए? हम तो सच में कोई बाबा के पास आ गए हैं।
गैंग और गैंगस्टर के बारे में सब कुछ पता है। तो बताओ यहाँ आने की क्या वजह है? क्या तुम बिस्तर में ढीले पड़ गए हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दोनों एक साथ तो कमाल कर दोगे, मेरी बात का यकीन करो। ये सब छोड़ो, क्या तुमने रोडियो मॉब के बारे में कोई खबर सुनी है? तुम मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? ये सिर्फ 1950 है। ये रहे पूरे पैसे। मैंने कहा था ना ये कमाल के हैं। तुम देना। शैतान कहीं के। अब ध्यान से सुनो, रोडियो मॉब के बॉस को किसी ने अचानक से गोली मार दी। शायद उनका यही हाल होने वाला था। तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा था ऐसा कभी नहीं होगा। कोरिया में किसी को गोली लगने के चांसेस उतने ही हैं जितने की बिजली गिरकर मरने के हैं। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब मेरी खैर नहीं। क्या तुमने इनके बारे में और भी कुछ सुना है? जैसे रोडियो ने गन्स खरीदने की कोशिश की हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। गंगम के इलाके में रोडियो मॉब की अच्छी पकड़ है। इंटरनेशनल पुलिस के साथ आखिर वो पंगे क्यों लेंगे? वो अपने दुश्मनों की खबर उनको देकर पुलिस से अपनी मदद करवा सकते हैं। अपने दुश्मनों को लीगली हराना सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये बिल्कुल सही है। ऐसे लड़ाइयों में पड़ने की जरूरत नहीं है। कोरिया में गैंग वॉर कभी हो ही नहीं सकता, एक को छोड़कर। एक्स क्लैन। एक्स क्लैन? ये एक्स क्लैन बाकी गैंग से बहुत अलग है। वो लोग चाइनीज गैंग के साथ मिल गए हैं और अपना दबदबा बढ़ा दिया है। वो लोग ही है जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ हो सकता है। अरे लाओ, ले आओ, मुझे प्यास लगी है। ओह, ये इतना खट्टा क्यों है? ये तो एक्सपायर हो गया है। बेटा, ये जूस एक्सपायर हो गया है, इसे बाद में फेंक देना, ठीक है? हमें एक्स क्लैन के बारे में पता लगाना चाहिए। एक्स क्लैन? स्मगलर्स अपनी गन्स बेचने के लिए गैंग वॉर शुरू करवा सकते हैं। अगर रोडियो शुरू नहीं करेगा तो वो एक्स क्लैन से करवाएंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसकी बात नहीं सुनी? उसने कहा ना कि वो लोग बहुत खतरनाक है। इतना होशियार होने के बाद भी डरपोक दिखते हो। अरे मुझे तभी विश्वास नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई मुर्गी हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई ना समझ मेरे साथ रहे और मैं उसके साथ काम करूँ। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती तो हूँ। तुमने कोई बॉक्सिंग डाइट सीखी है या कुछ और? हाँ, बॉक्सिंग डाइट दिखाऊं तुम्हें? ठीक है, दिखाओ। अगर तुम्हें मारा तो एक्स क्लैन के पीछे जाएंगे। ठीक है, अब मारो मुझे। इस सड़क को ही अपना रिंग बना लो। तुमने ही तो मारने के लिए कहा था। मैंने मारने दिया ना? खून के निशान तो नहीं पड़ गए ना? हम मेजर क्राइम से हैं। कुछ दिन पहले पुलिस वालों से बात की थी मैंने, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या कुछ दिन पहले यहाँ कोई आर्म्स डीलर आया था? नहीं तो? हमने उस डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर उससे ही क्यों नहीं पूछ लेते? वो ज्यादा आसान होगा। सवालों का जवाब नहीं दिया तो अरेस्ट कर लेंगे। तुम्हारे पास अरेस्ट वारंट है क्या? गैंग हिंसा एक स्पेशल कानून है, इसके लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं। पता नहीं था। ये ऐसे नहीं मानेगा। हथकड़ी पहनाओ, स्टेशन ले चलो इसे। हथकड़ी? पहनाओ हथकड़ी। वो तो नहीं है। तुम्हारा दिमाग आजकल रहता कहाँ पर है? तुम अपने साथ हथकड़ियां लाना कैसे भूल सकती हो? अब ये क्या है? हर मुजरिम कह रहे थे कि उसको हथकड़ी से चोट लगती है, इसलिए हमने ये नई हथकड़ियां बनवाई है। और वैसे भी दुनिया आगे बढ़ रही है ना? और हमें क्रिमिनल्स के सिविल राइट्स तो बचाने ही चाहिए। क्या तुम्हें मुझे पहले वार्निंग नहीं देनी चाहिए?
मिरांडा वार्निंग भूल गए? मिरांडा वार्निंग? ये तो वही है ना जो मेडिकल स्कूल में सिखाते हैं। वो हिपोक्रेटिक ओथ है। हाँ, मिरांडा वार्निंग, मुझे पता है। तुम अपने लिए एक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हो। लॉयर कहते हैं। हाँ, जानता हूँ। क्या कर रहे हो ये? तुम दोनों पुलिस वाले नहीं हो ना? हाँ, नहीं, जल्दी चलो। चीफ। भाई, तुम यहाँ से निकल मैं जाओ। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? मैं ठीक हूँ, तुम निकलो यहाँ से। जाओ। नौटंकी बंद करो। ये तो नाक से खून निकला था, उसके निशान है। क्या? तेरी तो इसकी तो भाग गया। तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मार दूंगी तुम्हें। ओह, बहुत अच्छे। लगता है ये सब के सब पागल हो गए। कोरिया में खुलेआम बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो मरते मरते बचा आज। तुम किसी हैकर को जानते हो? हैकर? अब वो किस लिए चाहिए? इसे अनलॉक कराना है। इसे अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वहाँ जितने भी लोग आए थे वो सब के सब प्रोफेशनल्स थे। वो तो मैंने भी देखा। हम्म? उन लोगों ने डबल टैप और मोजाम्बिक ड्रिल का इस्तेमाल किया, वो भी साइलेंसर और सबसोनिक गोलियों के साथ। वो लोग मुझे काफी एक्सपीरियंस मर्सिनरीज लग रहे थे। तो फिर कॉल करो ना मदद के लिए। नहीं, ये मुझे अकेले ही करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम है। अगर तुम्हें नहीं करना तो एडवांस वापस करो। बहुत हो गया, मैं सब वापस दे दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हारे 50% काटूंगा और जो भी खर्चा हुआ है उसको काट कर $2000 दे दूंगा। तो ये बताओ देने वाले हो या नहीं? लेकिन मैंने जो काम किया है उसके पैसे मुझे मिलने चाहिए ना। और वैसे भी अब मुझे इस मसले में नहीं पड़ना, तुम खुद संभाल लो। मैं काम के बाद तुम्हें 10,000 और दूंगी। तो तुम्हें हैकर की तलाश थी ना? मैं जानती थी। बस एक बार पैसा खर्चा करो, फिर देखो क्या होता है। और कितने? बस $3000। 3? पहले की तरह $50 चुरा मत लेना। बहुत बेइज्जती करवाई है तुमने। ये सच कहूँ तो वो दरअसल मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। क्या करूँ इसका मैं? तुम कुछ काम कर रहे हो क्या? अरे रुको तो, इस जगह पर मैं सेम नहीं कर पाऊंगा। You died. हाँ, आज पूरे दिन में बहुत बार मरा हूँ मैं। क्या तुम दाई को जानते हो? क्या कहा? अरे तुमने ये कब लिया? हाल ही में एक सेल चल रहा था, तभी लिया मैंने। अरे सुनो, ये वाला मैं ले लूं क्या? जरा भी नहीं। पिछली बार मैंने भी तो तुम्हें कॉन्सर्ट के टिकट्स दिए थे ना। हाँ वो तो है। ठीक है, ये वाला ले लो। यस। अच्छा, और मैं ये भी रख रहा हूँ अपने पास। अरे नहीं सेउलगी, इतने बुरे भी मत बनो। अरे तुम्हें यारी पसंद है ना, ये मैं उसे दे दूंगा, समझे तुम? पक्का दोगे ना? हाँ, बिल्कुल दे दूंगा। क्या मजाक बना रखा है? हम यहाँ काम करने आए हैं। अच्छा, इसे अनलॉक कर सकते हो? पहले पैसे देने होंगे। बिल्कुल। ये लो। अच्छा, तुम्हें चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चेक करने की क्या जरूरत? इसमें 50 कम है। क्या? ओ, अरे ये तो बहुत अजीब है, हमेशा एक छूट ही जाता है अंदर। वापस बेइज्जती करवाई। अरे सच में वो हाथ में आया ही नहीं। तुम्हें क्या ढूंढना है? टोकरेव
या आर्म्स डीलर, उससे मिलता जुलता कुछ? हाँ, इसमें तो ब्रोकर लिखा है। ये कुछ काम का है। उसे कॉल कब किया था? लगभग 3 दिन पहले। क्या तुम चेक कर सकते हो किसका नंबर है? हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड रुको। हाँ, अगर इसके ओनर ने ऑनलाइन कुछ खरीदा होगा तो उसके एड्रेस निकालने में मुश्किल नहीं होगी। ये सियोल में है। मैं अभी तुम्हें इसका एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, चलते हैं। अभी जाना है? हाँ अभी। हाँ, क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? नहीं यूज कर सकती, अंदर सब जाम हो गया है। क्या तुम और तेज नहीं चला सकते हो क्या? क्यों? एक्सीलेटर दबाओ। लेकिन मैं नहीं कर सकता। सिटी की स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर बस, और मुझे कानून तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मैंने खराब जूस पी लिया था। अरे हाँ, मैंने तो पिया ही नहीं था। क्या तुम जीपीएस इंस्टॉल नहीं कर सकते? एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर को हमेशा मैप अपने दिमाग में रखना चाहिए। मुझे हर एक हाईवे के कोड याद है, इसीलिए मुझे जीपीएस की कोई जरूरत नहीं है। कैसा है ये? SH1 हाईवे जियोला से गुरिया जाता है। हे ऊपर वाले। JC8 ये जिनचौन इंटरचेंज नेशनल हाईवे से जाकर जुड़ता है, और वो हाईवे की कड़ी है। देखा? लेफ्ट लेना था ना? अरे नहीं, अरे 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 यार, लगता है कोई घर पर नहीं है। चले कहाँ जा रहे हो? ये तो लॉक है। कोई घर पर है? कोई भी नहीं है। अरे हटो, रुको, इस वाले को मैं खोल कर दिखाता हूँ। हटो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। लाल फूलों से निकलता है शहद। अरे वाह चीफ, क्या बात है। ये आपकी नई गाड़ी है? हाँ बिल्कुल, सुपर कार जैसी लग रही है। छुओ मत, दाग लग जाएगा। उंगलियों के निशान लगा दिए। अंदर की क्या सिचुएशन है? सभी जगह पर गोली के निशान है। तहस नहस कर दिया है सब। चीफ। हाँ, कुछ मिला क्या तुम्हें? मुझे आपको कुछ दिखाना है। अच्छा, ये क्लब के बाहर की फुटेजेस शूटआउट के पहले का है। देखिए, ये दोनों वो टैंगो कपल की तरह ही लग रहे हैं ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, इन दोनों के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे क्या हो गया उसे? ये सुसाइड दिखाया गया है। स्ट्रगलिंग के कोई निशान नहीं है। ये किसी प्रोफेशनल का काम है। तुमने आखिर खाया क्या था? ये बदबू लाश में से आ रही है। तुम ऐसी चीजें खाती क्यों हो जिससे इतनी सड़ी बदबू आती है? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आया? ये बदबू लाश में से आ रही है। इससे मरे उतना समय नहीं हुआ है, इससे ऐसी बात नहीं आ सकती। उसके पेट के पास जो निशान है उसे देखो। इससे पता चलता है उसे मरे हुए 3-4 दिन हो गए हैं। पता है मुझे। लगता है बाहर से किसी ने बंद कर दिया। हट जाओ। देखा तुमने? हाँ। देखो और सीखो, इसके लिए कई। हेड ऑफ सिक्योरिटी, मुंगवांग इंटरनेशनल। देखो, ये एक आर्म्स ब्रोकर था। देखो, कोई लिस्ट मिलती है क्या? हाँ देखती हूँ। हाँ, डायरेक्टर जियोन हुन। डायरेक्टर जियोन हुन? अरे ये तो वही है जिसे वो पार्क धमकी दे रहा था। इसका मतलब ये वही डीलर है। हाँ, अब तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, ये पक्का वही है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कल एल्विन होटल में एक सेलिब्रेशन है।
आखिर ये सेलिब्रेशन किस चीज का है? उन्होंने ओवरसीज अडॉप्टीज को बुलाया है। तो कल वहाँ भी जाना है? हाँ बिल्कुल। ये कैसा रहेगा हम जियोन के फोन से डेटा निकाल ले? मुझे उसका फोन चुरा के वापस करने का समय ही नहीं मिला। ये खतरनाक है, कुछ और सोचो। उसे लड़की के चक्कर में फंसा देते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है, कुछ और सोचो। ये प्लान क्यों नहीं? इस प्लान को कोई हॉट लड़की अंजाम दे सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैं क्या सुन रही हूँ। जब मैं तैयार होके निकलती हूँ बाकी सब लड़कियाँ मेरे सामने चाय कम पानी लगती हैं। तुम्हें अब तक पता नहीं। एक प्लेट सॉसेज प्लीज। मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर कर दिया, शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखा तुमने, उस प्लान के लिए ऐसी ही लड़कियां लगती है। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे यही करना है। कुछ और सूझा क्या? तो जियोन के ऊपर बग लगा देते हैं। ये तुम कर सकती हो। और वो ड्रेस पहनना भूलना मत। अब कौन सी ड्रेस? ये एक सेलिब्रेशन पार्टी है तो हमें तैयार होकर जाना पड़ेगा। तुम कुछ अजीब सा पहन के मत आ जाना। देखो तो बोल भी कौन रहा है। इसका असली नाम है बॉन्ग एरिंग। आजकल ये योदा ही के नाम से रह रही है क्योंकि ये कोरिया में पली बड़ी है। इसकी कोरियन काफी अच्छी है। इसने बीजिंग यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ी है और 3 साल से एमएसएस के साथ काम कर रही है। बहुत अच्छे। एक ट्रेनी को भेजा है जैसा सोचा था। इस बच्ची की बलि चढ़ाकर वो हम पर दोष डालेंगे कि एजेंट ने फिर से रिपोर्ट किया। नहीं, अभी तक नहीं। मैंने उनसे कांटेक्ट किया है और उन्हें एक साइन भेजी है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। वापस फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रही हूँ। ये हमारा एजेंट तो नहीं है। अरे तुम पिछली बार जितना अच्छा नहीं खेल रहे हो। अभी तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। अच्छा दूहो, तुम्हारी मॉम जल्दी तो नहीं आने वाली ना? नहीं, आज वो लेट आने वाली है। ठीक है, तो फिर ये लो। अब क्यों नहीं मारा? मम्मा। दुहो, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैं तो बस खेल रहा हूँ माँ। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पति से मिली और हमने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन अब तुम हमसे दूर रहो। अगर इसे पता चल गया कि तुमने इसके डैड को मरने के लिए छोड़ दिया था तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। लेकिन वैसे अभी ये कैसा है? ये सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलो बेटा। दारोंग, ये चीटिंग है। तुमने कहा नहीं था कि ये अलाउड नहीं है यूरी? श्याओरांग, कल ईआर में जाना है। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। इस पर जरा ध्यान दो ताकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे। यस बॉस। कहाँ जाना है सर आपको? माफ करना सर। ए सुनो, मुझे इस कार को खरीदे हुए कई दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ याद रहता है या नहीं? मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा सर। सलाम सर। हेलो चीफ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर, कहाँ जा रहे हो सब? एक बॉडी मिली है।
सच में? ये स्कूल का यूनिफॉर्म भाड़े पे कहाँ से लेकर आए? तुम्हें फैशन के बारे में क्या पता है? इसे कहते हैं डिजाइनर जैकेट, जिसे एक इटालियन आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया है, वो भी पूरी शिद्दत के साथ। डिजाइनर प्लेट। यहाँ के टेबल का कपड़ा भी कितना डिजाइनर है, देखो। जैकेट निकालो, हमारी बेइज्जती हो रही है। सब कुछ ठीक है, मैं उतार देता हूँ। अभी से मत निकालना। अभी तुमने ही तो कहा निकालो। इससे तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। तुम कोई फैन मीटिंग में नहीं आए हो। हाँ। ये लो, इससे ढक दो। ये रखो। सच में ना, क्या भी समझती नहीं है। अब खुश हो तुम? भूल दो कहीं का। चिकन स्क्यूअर। तुमने उसे रिपोर्ट किया क्या? कैसे रिपोर्ट? जो हमें बॉडी मिली उसकी रिपोर्ट की तुमने? अरे हाँ, वो मैंने सुबह ही कर लिया। उम्मीद है खुद के फोन से नहीं किया होगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ? मैंने पे फोन का इस्तेमाल किया था। किसी को पता नहीं चलेगा हम लोग वहाँ थे, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ मिला? ये बेडरूम में फ्लोर पर पड़ा था। इनकी हरकतें बंटी बबली जैसी लग रही हैं। जहां जा रहे हैं वहां ही मिल रहे हैं। वो आ गया। सुनो, क्या तुम वो लड़की वाला प्लान इस्तेमाल कर रही हो? हाँ? चुप हो जाओ और उठो। ठीक है। तो हम दोनों कहाँ अडॉप्ट हुए थे? मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो अब प्लीज बताइए, आप कहाँ से हैं? पोर्टो रिको। पोर्टो रिको? ओह, मेरा नाम जियान होन है। माय नेम इज कार्लोस फेलिसियानो। और आप? ओल्गा पेलिसियानो। जहाँ तक मैं जानती हूँ, कोरिया से पोर्टो रिको में कोई अडॉप्ट नहीं हुआ है। यूएस में अडॉप्ट होने के बाद आप माइग्रेट हुए थे? यस। अच्छा, समझ गई। दरअसल ये यूएस में अडॉप्ट होने के बाद माइग्रेट हुए थे। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सर। बाय बाय। कौन थे ये लोग? इतने अजीब से और बेहुदा किस्म के लोग। तुम तो कमाल की हो। पोर्टो रिको? उस समय जो समझ में आया वही बोल दिया। एक नंबर के बेवकूफ हो। पोर्टो रिको। बॉस, मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। यूरी। शरोंग चलो। देखो देखो मैं कितना कमाल का लग रहा हूँ ना। और बताओ क्या चल रहा है? लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम मेरे हाथ से बच जाओगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। काट डालो इन्हें।
ठीक है, सब शांत हो जाओ। ये कोई गलतफहमी है। हमें इस तरह से लड़ने की जरूरत नहीं है। जरा सोच कर देखो, खून खराबा शहर में बढ़ता जा रहा है। जो गैंग में नहीं है वो कोई भी रकम देकर हथियार खरीद लेंगे। हम फालतू में एक दूसरे से क्यों लड़े? सबका शक हम ही पर जाएगा। तो फिर हमारे डॉन को आखिर किसने मारा? रोमन स्कॉलर केकेरो ने एक बार कहा था, हमेशा फायदे का देखो। अगर रोडी और एक्सी आपस में भिड़ जाएंगे तो इससे फायदा किसका होगा? कमीने गैंग बुक। सही, तुम्हें जवाब मिल गया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। गन्स की कीमत कितनी है? ऑर्डर पर निर्भर करता है। मुझे 100 चाहिए। मिल जाएंगे। तुम्हारे डॉन की आत्मा की शांति के लिए मैं सिर्फ 80% ही लूंगा। कब लेने आऊं? फिलहाल यहाँ पर गन्स नहीं है। मैं आज रात को पहुंचा दूंगा। टाइम और एड्रेस तुम्हें बाद में मिल जाएगा। खून चूसने वाले कमीने। इतनी गंदी बास आ रही है इससे। हैंड ऑफ आज रात होने वाला है। सुन भी रहे हो? ये मटन है। क्या हुआ? कल जिसने इसकी नाक तोड़ी वो यहाँ पर है। कौन है वो? वही जिसने टेबल का कपड़ा पहना है। और तो रिको। हमारा भांडा फूट गया है, हमें निकलना होगा। चलो यहाँ से। अरे लेकिन मैंने डेजर्ट खत्म नहीं हम किया। पकड़े गए, चलो यहाँ से। भांडा फूट गया। जल्दी करो। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। हमारे साथ चलो। ठीक है। अरे तेरी तो। ये ले, पकड़ो इसे। ये लो। अरे अरे बेवकूफ, उसे नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। अरे बाप रे, अरे ये तो ठंडा है। मेरे पीछे रह, मैं इन्हें संभालता हूँ। कुछ तो करके दिखाओ। दो पोपी या एजेंसी? मैं ही हूँ।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर मैंने आपको सच बता दिया तो क्या आप हमें जाने देंगे? हाँ बिल्कुल। क्या आप हेड ऑफ सिक्योरिटी किम योंग गू को जानते हैं? हाँ, बात ऐसी है कि इन्होंने मुझे उसे ढूंढने के लिए हायर किया है। पर क्यों? असल में इसे उसके पैसे चाहिए थे। ये उसके साथ स्कैम करने वाली थी, लेकिन इसी के साथ स्कैम हो गया। दोनों तरफ से स्कैम हो गया। क्या आप इस पर भरोसा करते हैं? असल में इसका दिमाग बहुत कमजोर है। तो तुम यहाँ पर मिस्टर किम से मिलने आए थे? हाँ जी हाँ, इसीलिए तो आए थे। तो फिर क्लैक्स क्लैन के हेडक्वार्टर क्यों गए थे? क्या कहा? कल मैं वहां पर था। मुझे पता है, जब एक्स क्लैन के डॉन को मारा गया तुम वहीं पर थे। अच्छा, तो वो नाइट क्लब एक्स क्लैन का हेडक्वार्टर है? ये तो पता ही नहीं था। असल में हुआ ऐसा कि हम वहाँ मिस्टर किम के कॉल लॉग्स को देख कर गए थे, बस इतना ही। तुमने उनका कॉल लॉग देखा था? हाँ। मतलब उनका फोन हैक किया? अरे हाँ, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुमने फोन में बाकी चीजें भी देख ली? नहीं, सब कुछ नहीं देख पाया। क्या मतलब तुमने कुछ नहीं देखा? अरे इसने सब कुछ देखा है, इसे सब पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमने साथ में ही तो देखा था। मेरी तो नजर कमजोर है, चश्मे के बिना देख नहीं पाता। मेरी आंखें तो टेढ़ी है, ये देखिए। एक नंबर के मक्कार, मैंने इतने पैसे इसलिए दिए थे। ये लड़की ऐसी ही है, पैसे नहीं मिले तो नाटक करने लगी है। लेकिन मुझे देखिए, मैं पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, दिन भर स्ट्रेस में रहता हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो कार्लोस, मेरा मतलब मिस्टर वो, तुम्हारा कहना है तुम मिस्टर किम को बिल्कुल नहीं जानते? हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप इस लड़की से पूछिए ना, इसके पास काफी डिटेल्स है सर। क्या मैं जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या तुम मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? करोगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। वो पुलिस स्टेशन दिख रहा है? वहां जितने भी पुलिस वाले हैं, तुम्हें जाके उन सबको मारना है। सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दूं? तुम इतना दुखी मत हो, वो देश की सेवा में ही मरेंगी और उनके परिवार को पेंशन मिलेगा। ये तो एक छोटे मोटे आर्म स्मगलिंग का केस था ना? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। अगर जिंदा रहना है तो जो बोल रहा हूं वो करो। चिंता मत करो, तुम्हें गोलियां भर के दी हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर फायरिंग हुई है और सस्पेक्ट गाड़ी में भाग रहा है। गाड़ी का कलर है ब्लैक और नंबर है 43J6449। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? ऊपर वाले, तुम कह रहे हो कि तुम वहां पर आर्म्स ट्रैफिकिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे? हाँ, उन लोगों ने तुम्हारी पार्टनर को पकड़ लिया। हाँ। ये तो मसला हो गया। क्यों ना उसे एक बार कॉल करो, स्पीकर ऑन रखना।
वो जवाब नहीं दे पाएगी, वो उनके कब्जे में है। अरे एक बार मेरी तसल्ली के लिए उसे कॉल तो करो। हाँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उनके कब्जे में है। अब सुनिए, हेलो, कहाँ हो तुम? तुम ठीक हो क्या? बताओ मुझे। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ बोलो। लेकिन तुम तो उनके कब्जे में हो ना? क्या? ये क्या कह रहे हो? मैं तो घर जा रही हूँ। क्या कह रही हो? आज के बाद दोबारा मुझे कॉल मत करना। यांग पियोंग सूप हमने कितनी बार पिया है? 6 बार। 6। मुझे गुक्सु नूडल पसंद है, लेकिन एक बार भी नहीं खाए। ये सब तुम क्या बोल रही हो? छोड़ो ये सब। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अरे युदई सुनो। अरे वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तुम भी आराम से रिलैक्स कर सकते हो। क्या कह रहे थे? एनआईएस एजेंट। एनआईएस एजेंट एक गधे के साथ काम क्यों करेगी? चीफ, NIS से कुछ लोग आए हैं। एनआईएस से? हाँ। हमें अकेला छोड़ दीजिए। काफी दिनों बाद मिले सार्जेंट वू। तुम मेरे थाईलैंड ऑपरेशन में हेड कर रहे थे, याद है? अच्छा, वहां पर जो भी हुआ उसके लिए मुझे काफी ज्यादा दुख है। तो मतलब ये ऑर्डर था, कोई एक्सीडेंट नहीं? तो आप यहाँ पर इसलिए आए हैं, मुझे ये सब बताने के लिए? नहीं, जरा भी नहीं। मुझे कुछ चीजें कंफर्म करनी है। क्या तुम्हारा नाम वो सुहान है? हाँ। क्या तुम्हें स्पेशल फोर्स 707 से अपमानित करके निकाला गया था? हाँ। क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ, युदाई। उसने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया? उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ से है? मतलब वो आप में से एक नहीं है? नहीं, वो हमारी एजेंट नहीं। डिफेंस सिक्योरिटी कमांड? वो चाइनीज MSS एजेंट है। चाइनीज इंटेलिजेंस? एक चाइनीज एजेंट यहाँ पर आकर आर्म्स ट्रैफिकिंग क्यों रोकना चाहती है? इसका मतलब 93% चांस है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। समझ गया। ठीक है, तो फिर तुमने एक बाहरी एजेंट को सपोर्ट किया है, उसके बावजूद हमारे देश को इसमें नुकसान पहुंचा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी तुम पर तुम्हारी हरकतों की वजह से लीगल कार्रवाई हो सकती है। उसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना। मतलब आप लोगों को ये पता था कि हमारे देश में गन्स की स्मगलिंग हो रही है, तो आपने ये रोका क्यों नहीं? और युदाई? उसे यहाँ पर उन लोगों ने मरने भेजा है। उसे शायद इस बात का पता नहीं, पर मिशन में उसका मरना तय है। और तुम उसे ऐसे ही मरने दोगे? एक बाहरी एजेंट को आखिर हम क्यों बचाएंगे? मतलब ये वो थाई ऑपरेशन जैसा है? ये बिल्कुल अलग है। वो हमारी एजेंट नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वो हम में से एक होती तो? हमें देश की भलाई के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। ध्यान रखना। आप लोग प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। ये सब चल क्या रहा है? तुम किस बारे में बात कर रहे थे? वो सब क्लासिफाइड है। क्लासिफाइड? सिर्फ कान में बता सकता हूँ। क्या जरूरत है? सिर्फ हम लोग ही तो यहाँ पर हैं। हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। तुम एक मामूली आदमी हो, हम हर किसी को रिकॉर्ड नहीं करते। तो फिर नहीं बताऊंगा। हम आजकल ऐसा नहीं कर सकते। डिनर कैसा मैं डिनर रहेगा के लिए आज? बाहर जाने वाली अच्छा, अरे मेरी ट्रीट है। मैं हॉट पॉट खाऊंगी। चलो फिर। ए मिस्टर वो, ये तुम क्या कर रहे हो? इसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। इसकी तो आखिर बताओ भी, तुम्हें चाहिए क्या?
गाड़ी की चाबी। हे, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी बात मानेंगे? मैं कोरियन पुलिस ऑफिसर हूँ। प्लीज इसे कार की चाबी दो। मेरे पास गाड़ी नहीं है। चीफ ने अभी नई गाड़ी खरीदी है। मेरी कार, मेरी नई कार। आपने पिछली रात यहीं छोड़ी थी पार्किंग लॉट में। बेवकूफ कहीं के। ठीक तो कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वॉचमैन, उसे जाने मत देना। उसे पता है कि वो मेरी कार है। अगर उस कार में उसे मैं नहीं दिखा तो वो उसे रोक लेगा। सलाम सर, अपना ख्याल रखना। आराम से चलाना, पागल आदमी। यान पियोंग सूप हमने कितनी बार पिया है? 6 बार 6। मुझे गुक्सु नूडल पसंद है, लेकिन एक बार भी नहीं खाए। हेलो दोस्त। यांग पियोंग के रूट 6 पर जितने भी कंपनीज की बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में बताओ। पर 2 वेयर हाउस हैं। एक गुक्सू काउंटी में और एक ग्योंगोक में। जो गुक्सू वाली है उसका एड्रेस मुझे भेजो। गाड़ी रोक दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, गाड़ी रोक दो। ऑपरेटर पकड़ा गया है, उसे बचाने की परमिशन दे। गोली मार दो, मैंने कहा गोली मार दो उसे। ओवर। उसे यहाँ पर मरने के लिए भेजा है। वो इस मिशन में मर जाएगी। लेकिन उसने हंगामा तो खूब मचा ही दिया। तो तुम्हारा मकसद गैंग वॉर शुरू करके उन लोगों को गन्स बेचना था। मुझे नहीं लगता कि तुम पुलिस वाली हो। NIS, DSC, क्या तुम्हें पता है कि कोरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। देश तो काफी सुरक्षित है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। अमीर लोग अपने आप को देश का राजा समझते हैं और गवर्नमेंट उन्हें पालती है। क्या इस देश का भविष्य तुम्हें सुरक्षित दिखता है? ये सब ठीक करने का एक आसान सा तरीका है। जिनकी जरूरत नहीं उन्हें खत्म कर दो। ये दुनिया कोई अच्छी जगह नहीं है। तुमने कुछ नहीं किया तो मारे जाओगे, और इस सब के लिए गोली बारूद तो चाहिए ही होता है। जो लोग कुछ नहीं कर सकते उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। वो सब लोग आपस में लड़ेंगे और मारे जाएंगे। लड़ेंगे मरेंगे, लड़ेंगे मरेंगे। फिर यहाँ एक क्रांति आएगी। इसे कहेंगे साउथ कोरिया की हार्ट सर्जरी। वो लोग आ गए। तो इस लड़की का क्या किया जाए? अगर हमने इसे कुछ किया तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसे मारना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसे गैंगस्टर के हवाले करना ही सही रहेगा। तुम्हें दिक्कत हो रही होगी, फिर भी रिलैक्स करो। हर गन में 8 बुलेट्स भरी हैं। TT-33 में सेफ्टी नहीं होती, इसलिए इसे ध्यान से इस्तेमाल पढ़ाई कर रहा था। तब मैं वहाँ आर्म एसोसिएशन में काम करता था। मैंने कहा ना मुझे सब पता है। हाँ समझ गया। और मेरे पास कुछ है जिस पर तुम गन्स इस्तेमाल कर सकते हो। वो बहुत ही क्यूट है, तो या तो उसे मारो या ले जाओ अपने साथ। क्या बात है, मजा आएगा। क्या इंटीग्रेटेड सेंटर से कोई अपडेट?
नहीं, ट्रैफिक बहुत है तो थोड़ा वक्त लगेगा। हाथ ऊपर रखने को कहा है। जी सर। उसकी 60 डाउन पेमेंट थी जिनमें से मैंने एक ही भरी है। गधे कहीं के, मैंने तो अभी तक उसकी प्लास्टिक भी नहीं निकाली थी। ये इम्पोर्टेंट लगता है। ओह, ये डीएससी से आया है। ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी थी। जाओ जाकर देखो। क्या रिक्वेस्ट भेजी थी? वो बदमाश वो सुहान था ना, मैंने उसके सर्विस रिकॉर्ड्स के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। हाँ तो क्या? वो एक्स स्पेशल 4707 से है। वो गधा उसे बेइज्जत करके निष्कासित किया गया था। और वजह क्या थी? ऑर्डर ना मानने की वजह से सर। उसकी शक्ल देखकर लगता ही था कि ऑर्डर मानेगा ही नहीं। पर 707 में जाना तो काफी मुश्किल काम है ना? सही कहा, बहुत ही मुश्किल होता है। वो वहां बस सामान ढोने का ही काम करता होगा। नहीं सर, वो क्लोज कॉम्बैट का इंस्ट्रक्टर था। वो बेवकूफ। श्योराम, कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा मैंने कुछ सुना। चीफ, कोई बात नहीं, कोई नहीं है यहाँ। जूते वहां पर है। तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ पहुँच गया। और पुलिस? चिंता मत करो, अब वो मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। अच्छा किया ना मैंने। तुम उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? ये मैं कैसे कर सकता था? वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसका मतलब तुम NIS एजेंट नहीं हो। मैं कैसे NIS के एजेंट हो सकता हूँ? मैं जानती थी। मुझे लगा था तुम NIS के एजेंट हो। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, वो भी अकेले? युदाही, मुझे $10,000 भी तो लेने हैं। वो काम के बाद मिलेंगे। इसीलिए तो मैं आया हूँ। हाँ, तुम कॉल करो, मैं खुद कर लूंगी। बचाने के बाद भी चिल्ला रही हो मुझ पर। अरे यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। तो फिर मैसेज भेज दो। तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना? क्या? मुझे पता नहीं पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन तुम्हारा दिल ना दुखे इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुमने मेरे जरिए अच्छाई को देखा, अब मैं भी देखने लगा हूँ। मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, कुछ है क्या? मतलब क्या? मैं क्या करूं? चीफ, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरी आंखें। चलो यहाँ से। चलो। मेरी आंखें बहुत जल रही है। अरे यार, लग गई। क्या हम सही रास्ते पर है? हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे ना? मुझे कैसे पता, मैं भी पहली बार आई हूँ। राही, हाँ, मेरे पीछे रहना।
चलो चलते हैं। शिवराम, क्या हो रहा है? लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हैं। क्या इन गन्स को टेस्ट करने के लिए हम गोलीबारी कर लें? बिल्कुल, जाकर मजे लो। दारोंग, वो मर चुका है। दारोंग, मैं उसे खुद मारूंगा। वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो हमें ढूंढ रहे हैं। ये क्या? अरे क्या हुआ यहाँ पर? पता नहीं ये कैसे हुआ। दाई, पुलिस ने टेक्स्ट किया हमें। पुलिस? क्या वो यहाँ आ रहे? उन्हें वो मिल गई। हाँ? कौन मिल गया? अरे वही औरत जिसकी डॉग खो गई थी। वो रिट्रीवर डॉरथी। शुक्र है वो उसे मिल गई। हम यहाँ मुश्किल में हैं और तुम्हें डॉग की पड़ी है। चिंता मत करो। अपनी गन फेंक दो। अगर फेंक दी तो ये हम दोनों को मार डालेगा।
नहीं फेंकी तो इसकी खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। गोचू, चैम्बर में जो गोली है उसे भी निकाल और बंदूक फेंक। मैं यूरी हूँ। येरी? मैं सियोल की। हाँ? ये क्या बोल रहे हो? ये भी रेड वेलवेट का फैन है। क्या? तो फिर एक एक हाथ हो जाए सियोल की। हाँ? तो फिर सियोल की का क्या? मैं तुम्हें दूंगा। अरे बाप रे, इसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगता है कि वो तुम्हें चाकू दे रहा था ड्यूल लड़ाई के लिए। कितना अजीब है, कोई डुएल कैसे कर सकता है? सोचो जरा, तुम बस मेरा साथ दे दो, हम एक नई क्रांति लाएंगे। बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्रांति? कैसी क्रांति? ये कोरिया में गन्स की बाढ़ लाना चाहता है। किस लिए? हम इस देश से सारा कचरा साफ कर देंगे। मैं भी तो वही कर रहा हूँ।
अरे नहीं, मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो क्रांतिकारी हैं। कचरा तो बाहर है। ऐसे लोग जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, हम उन सभी को कचरे की तरह साफ कर देंगे। जरा समझाओ कैसे? जो अपने वोट के अधिकार से कोरिया को बर्बाद कर रहे हैं, हमें उस कचरे को साफ करना होगा। हे! तुम कुछ ज्यादा ही बड़बड़ करते हो। नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं मैं यहाँ पर क्या जाओ, कर रहा हूँ। इसे टॉयलेट में बंद कर दो। मुझे माफ करना। क्यों ना तुम लोग मुझे यहीं पर मार दो। मैं यहाँ मार खा लूंगा। नहीं, वहाँ नहीं, नहीं प्लीज नहीं। भले ही ये तुमने अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन मेरे बॉस काफी खुश है कि हम चाइना के साथ मिलकर इस केस को खत्म कर सके। तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर दी है, लेकिन इसमें एक रास्ता है। क्या? तुम हमारे खुफिया एजेंट बन जाओ। तो तुम चाहते हो मैं भी NIS एजेंट बन जाऊं? चाइना के साथ एक और मिशन की रिक्वेस्ट आई है। हमें लगता है इसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। पागल हो गए हो? मैं फिर से ये सब करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ काफी समय रहना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मैंने इस देश में गन का सैलाब आने से रोका है। इसके लिए तो मुझे कोई असॉल्ट, मर्डर, पुलिस वालों को चोट पहुंचाना, कानून को अपने हाथ में लेना, सरकारी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करना, इतना कुछ किया है इसने। ऐसे में तो तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा आराम से होगी। उससे अच्छा तो मैं यहाँ 10 साल गुजार लूंगा। मैं कई बार मरते मरते बचा हूं। मैं नहीं करने वाला ये। कभी भी नहीं। $100,000 रिटेनर और बाकी के 100,000 मिशन कंप्लीट होने पर। डील। हेलो मैम। हाँ, आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपके दस्तखत चाहिए। वो किस लिए? सर्जरी की डेट फिक्स करने से पहले इन पेपर्स पर गार्डियन के साइन चाहिए। सर्जरी की डेट? हाँ, आपको सिर्फ डेट फिक्स करनी है। सर्जरी के पैसे तो पहले ही जमा हो चुके हैं। मुझे खुशी है कि आपने ये सब सॉल्व कर दिया। अरे नहीं, हम लोग तो आपके कर्जदार हैं। काफी वक्त बाद मिले। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये है तुम्हारी पार्टनर, ये जॉइंट ऑपरेशन में। मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ एजेंट चाओ। वो सुहा। एजेंट? यहाँ ये सब ऐसे ही होता है। वैसे बताओगे एजेंट एमा को हुआ क्या है? उनसे बात नहीं हो पा रही। हम भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मिसिंग डोरोथी केस से जुड़ा तो नहीं है? उस एंगल से भी ये केस को हमें देखना चाहिए। डोरोथी? डोरोथी आखिर है कौन? ये कोड नेम है। दरअसल ये एक KGB की इन्फॉर्मर है। ये देखो। वो एजेंट अमा को नॉर्थ कोरिया की एक इंफॉर्मेशन देने वाली थी। हाँ, लेकिन दोनों से ही बात नहीं हो पा रही। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये आपको ये कैसे हैंड ओवर करने वाली थी? डोरोथी को सोना बहुत पसंद है। एक गोल्ड बार में वो अक्सर एक माइक्रो SD कार्ड रख देती थी। गोल्ड का पिक कहाँ है? बेच दिया। क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। तुम लोगों को एक कपल की तरह रहकर वहाँ पर जाना होगा जहाँ हमें लगता है कि उन्हें पकड़कर रखा गया है। एक कपल? तुम लगते भी हो। बिल्कुल भी नहीं। कपड़े भी कोऑर्डिनेटेड है। अरे नहीं। अरे बिल्कुल लगते हो। ऐसे कपड़े पहनने जरूरी है? ये व्लादिवोस्टॉक है। ये रशिया में कितनी ठंड होती है तुम्हें पता है ना? जरा चारों तरफ देखो, किसी ने हमारी तरह कपड़े नहीं पहने हैं। इन लोगों को कैसे पता होगा कुछ भी? मुझे सब कुछ पता है। अच्छा? ये लोग शायद कहीं बीच में ही उतर जाएं। अच्छा ये बताओ, पुलिस की तरफ से जो मैसेज आया था उसमें डॉग को ढूंढने के बारे में क्या लिखा था? वो डोरोथी नहीं थी। तुम गोल्ड पिक को कैसे बेच सकते हो? अगर नहीं बेचा होता तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। चुप करो। तुम्हें पता था क्या उसमें कोई SD कार्ड है? तो मुझे कैसे पता होता? तो जाकर उसे वापस क्यों नहीं ले आते? उन्होंने वो पिघला दिया। और तुम कुछ नहीं कर पाए?
इन्फॉर्मेंट कब आने वाला है? उन्होंने तो मीटिंग के लिए यही जगह बताई थी। अरे हेलो, कहाँ हो तुम? मेरे पीछे? पीछे तो समुंदर है। क्या? मुझे पता ही था ये होने वाला है। क्या हम इस बोट से वहां तक पहुंच पाएंगे? जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो बताइए, आपको कुछ भी याद आया क्या? नहीं। कोई इमेज ध्यान में आ रही है या उसके अलावा कुछ? मुझे एक आदमी दिख रहा है जिसने कपड़े नहीं पहने और चेयर से बंधा हुआ है। लगता है इसे BDSM पसंद है। हाथ में गन, चाकू और नीडल है। मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। इसे तो सुसाइड के थॉट्स भी आने लगे। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हमारे पास कोई ऐसा है जो तुम्हारी याददाश्त वापस दिलाने में और इस सब को ठीक करने में मदद कर सकता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा, लेकिन हॉस्पिटल में रहकर तुम काफी बेहतर हो गए हो। अब कोई भी गड़बड़ मत करना, समझ गए? आप यहाँ पर हैं। हमने आपके घर वालों को ढूंढ लिया है। सच में? हनी, 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 कैसे हो तुम हनी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या तुम ठीक हो अभी? मैं कितनी परेशान थी। तुम इसे हनी क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं इनकी वाइफ हूँ। तुम तो इसकी आंटी लग रही हो। तुम ऐसी बकवास करके पिटना चाहते हो क्या? देखने से तो कोई भी तुम्हें आंटी ही कहेगा। आखिरकार इतना हैंडसम आदमी तुम जैसी बूढ़ी से शादी क्यों करेगा भला? तुम्हें औरतों के जलवे के बारे में क्या पता? मुझे जानना भी नहीं है। हनी चलो ना, हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। पहले तो तुम औरतों से परेशान हुआ करते थे और अब इन मर्दों से। अरे इसे कहाँ लेकर जा रही हो? हम अपने घर जा रहे, पर तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो दूर हटो इनसे। हमें तुम पर शक हो रहा है। तुम आखिर हो कौन और इसे ऐसे कैसे लेकर जा रही हो? क्या कहा? मुझ पर शक है? लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। तुम तो इससे 20 साल बड़ी लग रही हो। लेकिन मैं तो हमेशा बोटॉक्स करवाती हूँ। हनी, हनी तुम कहाँ जा रहे हो? संभल के।